हेलो स्टूडेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नॉलेज। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल, सेल थ्योरी किस किस साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है, जिसमें हमारे 3 साइंटिस्ट हैं मेनली, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और पार्ट 2 में हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, यानी शेप ऑफ द सेल्स एंड टाइप ऑफ द सेल्स, और साइज भी देखा था कि किस किस बेसिस पर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हमारा है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज की जो वीडियो में हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल 2 टाइप में डिवाइड की गई हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। सेल में अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो हमारी वो यूकैरियोटिक सेल होगी। अगर सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अभी हम इस पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल पे आज, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें क्या देखो, प्रो और कैरियोटिक। प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रो का मीन्स क्या है, प्रिमिटिव, 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 प्रिमिटिव यानी बिफोर, और क्या बोल सकते हैं हम, बिफोर। और कैरियोटिक, तो कैरियोटिक का मतलब है कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो कैरियोटिक यानी कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, यानी जो प्रिमिटिव सेल्स थी, जो पहले सेल्स होती थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती थी, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। जब प्रोकैरियोटिक सेल्स का मॉडिफिकेशन हुआ, यानी जब उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आया, तो वो हो गई यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम एग्जाम्पल अगर देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले सकते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। क्या, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, तो PPLO फुल फॉर्म है इसकी प्लूरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, जिसमें कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो भी किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, जो भी किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, वो सभी उनके अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और प्रोटिस्टा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके अंदर जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा, ठीक है, यानी बैक्टीरिया,
किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। देखो एक होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी नॉन सेलुलर में अगर हम बेसिकली बोलें तो वायरसेस आते हैं। क्या आते हैं, वायरसेस। अगर हम सेलुलर की बात करें तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, सेलुलर के बेसिस पे, सेलुलर की बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों हो सकते हैं, पर नॉन सेलुलर में जो होते हैं बेसिकली वो वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अभी हम देखेंगे कि उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस तो नहीं होता है, बट होता क्या क्या है, न्यूक्लियोइड होता है, क्रोमोसोम होता है एंड डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और तुम्हारा राइबोसोम होता है। देखो कुछ सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं बट प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ये सभी जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं बट प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते। बट एक एक्सेप्शन है इसमें, केवल राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। ठीक है, तो हम प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर अभी देखते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। देखो ये सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, एक अंदर होती है इसके, इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके बीच में होती है हमारी सेल वॉल। यहां लिख लेते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ये होता है हमारा कैप्सूल। ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये होते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी में थाइलेकॉइड प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये थाइलेकॉइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये थाइलेकॉइड प्रेजेंट होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं प्लांट के अंदर, बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम ऐसे बैक्टीरिया का कोई एग्जाम्पल लें तो वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं उसे। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो उसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हमारा थाइलेकॉइड प्रेजेंट होता है। जो इस सेल में जो जो चीज प्रेजेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। ये एक जो है स्ट्रक्चर, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा मीजोसोम। मीजोसोम, मीजोसोम हेल्प करता है हमारा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन हमने बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये जो हमारा मीजोसोम किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में इसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, डीएनए ऑब्लिक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जिस भी रीजन में होता है उस रीजन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड।
क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये एक ऐसे पड़ा होता है डीएनए जहां भी होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, तो इस रीजन को बोल देते हैं हम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ऑइड वर्ड जहां आ जाए तो लाइक, जैसे ह्यूमनॉइड, ह्यूमन की तरह जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमनॉइड। जैसे चिंपैंजी, चिंपैंजी क्या है, ह्यूमनॉइड, ह्यूमन की तरह दिखता है। तो ऐसे ही ये जो रीजन है हमें न्यूक्लियस की तरह लगता है, इसलिए इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड में मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के पास। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में, न्यूक्लियस के अंदर। बट यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, फ्रीली है, बट जहां भी ये पड़ा है उस रीजन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। अभी मैंने बताया था कि एक सेल ऑर्गेनेल यानी कुछ सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलते हैं, तो वो कौन सा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ मैं राइबोसोम बना देता हूं, राइबोसोम, राइबोसोम। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक फ्लूइड है जिसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम प्लाई। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया को अटैच करने में। और अगर कोई बैक्टीरिया स्टोन पत्थर वगैरह से चिपकता है तो वो किसके थ्रू चिपकेगा, प्लाई के थ्रू। ठीक है, अब इनके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या काम करेगा, वाटर बॉडी के अंदर लोकोमोशन यानी मूवमेंट का काम करेगा। अब ऐसा नहीं है जितने भी ये ऑर्गन्स हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में हों, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक का। जैसे अभी मैंने बताया ये जो थाइलेकॉइड है ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेंगे, बट जो भी ये टिपिकल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ दी सेल्स प्रोकैरियोटिक ऐसी ही होती हैं। थाइलेकॉइड केवल उन प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे उनके अंदर थाइलेकॉइड प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया है साइनोबैक्टीरिया, या फिर बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। आप अपनी स्क्रीन पे एक बार देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। इस डायग्राम के बेसिस पर ही हम लिखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, रफ करते हैं हम सेल्स के, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट देखेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में स्मॉल होती है। तो हम एक पॉइंट ले सकते हैं इसका, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो हम लिख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने बताया था जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में जहां भी प्रेजेंट है वहां एक न्यूक्लियस की तरह है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, मेन पॉइंट, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो पॉइंट लिखेंगे हम, लैक, लैक यानी कमी, लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बट कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। लैक मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, बट प्रोकैरियोटिक में अदर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाए जाते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं सुसाइडल बैग,
माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं हम पावर ऑफ द सेल्स। तो ऐसे ही हम इनके ऊपर भी एक एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, गोल्जी बॉडी के ऊपर। तो इसमें क्या है, लिख सकते हैं हम इट लैक्स मोस्ट ऑफ दी सेल organelles एक्सेप्ट राइबोसोम। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है। तो ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बार हम समराइज करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम जितने भी किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर मिलती है। और एक होता है माइकोप्लाज्मा, जो मैंने बताया कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स होती है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। ठीक है, ऐसे ही ले सकते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, एक उसके पास भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।